हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिल करके इस नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 5 इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का। ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 4 तक देखा है, तो अच्छे से खूब मन लगा करके पढ़िए। और आप DFC सेल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोई नया बच्चा हमसे जुड़ रहा है तो आप हमारी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की क्लासेस देख सकते हैं। टोटल 13 क्लासेस में मैंने कवर कराया हुआ है और आने वाले टाइम में हम बहुत सारे MCQs क्वेश्चन भी देखेंगे इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग एंड CRM का। और ऑलरेडी हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL मैंने कंप्लीट करा लिया है हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। तो जितने भी स्टूडेंट हमसे नए जुड़ रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं या लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और एक इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को कि हमारे चैनल पर रीजनिंग भी स्टार्ट हो चुका है। तो विक्रम सर क्लासेस ले रहे हैं और बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं बेसिक लेवल से। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो DFCCIL के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों सभी लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। या फिर अगर आप कोई भी अदर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, SSC JEE के लिए, SSC CGL CHSL रेलवे, तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल लेक्चर है और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं और तैयारी कर रहे हैं तो आप उनसे जुड़ सकते हैं। और लाइक करते रहिए सर के मोटिवेशन के लिए, मेरे मोटिवेशन के लिए, और शेयर किया करिए। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जितने भी अपडेट्स और नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ठीक है दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास 5। और पिछली क्लास में आप लोग ज़रूर एक बार रिवीजन किया करिए ताकि आप लोगों को ये क्लास में हेल्पफुल हो। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था मार्केटिंग मायोपिया, हम लोगों ने देखा था मार्केटिंग चैनल, हम लोगों ने देखा था। तो बहुत ही सुंदर आप लोग जवाब दिए थे मार्केटिंग मायोपिया का। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या होता है मार्केटिंग मायोपिया। इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सेशन कैसा लगता है आप सभी लोगों को। ठीक है, और आज जैसे कि आप सब जानते हैं सावन का महीना चल रहा है और आज शिवरात्रि है। तो मेरी यही कामना है आप सभी लोगों के लिए, शुभकामनाएं हैं, ब्लेसिंग्स हैं। हर हर महादेव, शिव जी की कृपा हो आप सभी पर और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। जितने भी स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं उन सभी को ज़रूर फल मिले और सिलेक्शन हो जाए। तो ये मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है और ब्लेसिंग्स हैं। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब मन लगा करके पढ़िए, ज़रूर एक दिन अच्छा होगा। अगर वक्त बुरा चल रहा है तो अच्छा भी आएगा, इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। और एक मैंने आप लोगों को वीडियो पोस्ट किया था RJ कार्तिक का, वो एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं और मैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी अपने स्टूडेंट लाइफ में और इवन अभी भी करती हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आप लोग भी देखें, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में मार्केटिंग प्रोसेस। तो मार्केटिंग प्रोसेस हम देखेंगे कि कैसे मार्केटिंग प्रोसेस है और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो बिजनेस, जैसे कि आप स्क्रीन में देखिए, ये एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बिजनेस हैज़ ओनली 2 बेसिक फंक्शन। ठीक है, तो जो स्टूडेंट बिजनेस करना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए भी है। तो ये देखिए, मार्केटिंग एंड इनोवेशन, बिजनेस हैज़ ओनली 2 बेसिक फंक्शन। एक तो मार्केटिंग और उसके बाद इनोवेशन। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सेलिंग आजकल के डेट में नहीं होता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द कस्टमर एंड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द डिलाइट टू द कस्टमर। तो इसीलिए ये मार्केटिंग के साथ साथ में एक नया टर्म आ रहा है इनोवेशन, कि अगर कोई प्रोडक्ट मान लीजिए फेल हो जा रहा है तो वापस उसको उस पर रिसर्च करें और अच्छे से देखें कि मार्केट की ज़रूरत क्या है, कस्टमर की ज़रूरत क्या है और फिर इम्प्रूवमेंट करते रहें। तो ये स्टेटमेंट ये बिजनेस गुरु पीटर ड्रकर नाम के व्यक्ति ने किया था। तो क्वेश्चन आप लोगों से कैसा पूछा जाता है, देखिए ये स्टेटमेंट दे दिया और इसके बाद आप लोगों को पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था। तो कुछ ऐसे ही MCQs क्वेश्चन बन जाते हैं और इन्होंने दिया था पीटर नाम के व्यक्ति ने, पीटर ड्रकर नाम के व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट दिया था। समझ में आया आप सभी लोगों को? फिर देखिए, अगर मैं मार्केटिंग प्रोसेस बोलूँ तो मार्केटिंग प्रोसेस मेनली 4 स्टेप में होता है। ठीक है, मार्केटिंग प्रोसेस मेनली 4 स्टेप में होता है। सबसे पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी को एनालिसिस करना होता है, मतलब मार्केट को एनालिसिस करना होता है कि किस एज ग्रुप के पीपल हैं, किस जेंडर के पीपल हैं और किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, क्या रीजन है। तो ये सारा चीज़ मार्केट अपॉर्चुनिटी को, यानी कि मार्केट को सबसे पहले तो एनालाइज करना होता है। उसके बाद सेलेक्टिंग टारगेट मार्केट, फिर जो टारगेट मार्केट हैं, जो पोटेंशियल कस्टमर हैं, पोटेंशियल कस्टमर को टारगेट करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दी थी, जैसे मान लीजिए अभी रक्षाबंधन आने वाला है, ठीक है, तो रक्षाबंधन आने वाला है
तो ये सभी लोगों को मालूम है कि राखियाँ सेंड की जाती है, गिफ्ट्स सेंड की जाती है। तो जितने भी मान लीजिए आजकल तो ऑनलाइन हो रहा है, तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा, ये सारे अलर्ट हो जाते हैं और मार्केट को टारगेट करते रहते हैं। और या फिर अगर आपको कोई भी फेस्टिवल है, मान लीजिए क्रिसमस आया, तो क्रिश्चियन जितने भी होते हैं उन पे टारगेट किया जाता है। तो ये सारा क्या होता है, मार्केट रिसर्चर लोग बैठे होते हैं जो कि टारगेट मार्केट को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद डेवलपिंग द मार्केटिंग मिक्स, तो ये टर्मिनोलॉजी जो आप लोगों को दिख रहा है मार्केटिंग मिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसी पे बात करने वाली हूँ। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, इसमें 4 P's होते हैं एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार योर एग्जाम इज कंसर्न। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद आ गया मैनेजिंग द मार्केटिंग एफर्ट। उसके बाद जब टारगेट कर लिए, मार्केटिंग मिक्स डेवलप कर लिए, तो डेफिनेटली सी बात है हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करना होता है ताकि कस्टमर कहीं हमसे भागे ना, कस्टमर लाइफ टाइम के लिए उनकी रिटेंशन बढ़ जाए, ये होता है ताकि प्रॉफिट मेंटेन करके रहे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मार्केटिंग प्रोसेस, एनालाइज करना, फिर सेलेक्ट करना टारगेट मार्केट को, फिर मार्केटिंग मिक्स डेवलप करना एंड देन एफर्ट डालना। तो ये 4 स्टेप में हमारा मार्केटिंग प्रोसीजर होता है कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए ये मैक्रो एंड माइक्रो एनवायरनमेंट है और एक मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमी भी होता है, वो मैं आगे आने वाली क्लास में डिस्कशन करूंगी। मैक्रो यानी कि बड़े लार्ज स्केल में जिसे होता है उसे कहते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, और अगर कोई छोटा सा कोई मार्केट है मान लीजिए, उसको कहते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। समझ में आया आप सभी लोगों को? उसके बाद आइए देखते हैं, अब एक टर्म है ई मार्केटिंग, सोसाइटी एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ई मार्केटिंग आप सभी लोगों को मालूम है, ई मार्केटिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, ई कॉमर्स क्या होता है, सारा कुछ डिजिटली होना, इलेक्ट्रॉनिक होना, ऑनलाइन होना, आजकल ये आम बात है बहुत ही। ठीक है, और फिर आ गया सोशल इशू, ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरे चीज़ों को कवर करना पूरे ग्लोबल में, मतलब बहुत बड़े ही पैमाने में। सोशल इशू, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे मैक्रो एनवायरमेंटल ट्रेंड है। मैक्रो मतलब पूरे ऑल ओवर द मान लीजिए वर्ल्ड को कनेक्ट करना होता है और ये इसका एक ह्यूज इम्पैक्ट है मार्केटिंग, बिजनेस एंड कम्युनिटी पे। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग मैक्रो एनवायरमेंट। समझ में आया? अब हो गया देखिए स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग इंपॉर्टेंट टर्म है। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ aligning the strength of an organization with group of customer it can serve। स्ट्रेटेजी मार्केटिंग में शायद आप लोगों से डिस्कशन किया था मैंने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, और वहाँ पर ये स्ट्रेटेजिक CRM भी हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। ठीक है, कस्टमर को होल्ड करके रखने के लिए, ये भी वही एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विथ कस्टमर। मतलब क्या है कि जो भी कंपनी है, मान लीजिए कंपनी क्या है, अमेज़न है, तो अमेज़न एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो क्या करेगी, अपने कस्टमर के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगी और स्ट्रेंथ मेंटेन करने की कोशिश करेगी। इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। और बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजी होते हैं जिसको फॉलो करके ये रिलेशनशिप बनाया जाता है। तो कोई एक बच्चा मुझसे डाउट पूछ रहा था, मैम मार्केटिंग एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में बहुत सारे ऐसे टॉपिक कॉमन होते हैं क्या? तो यस, डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे टर्म कॉमन है, जैसे मार्केटिंग मिक्स मैंने पढ़ाया था ऊपर, वहाँ पर थोड़ा बहुत। उसके बाद मैंने BCG मैट्रिक्स पढ़ाया था। उसके बाद मैंने और एक जनरल इलेक्ट्रिक वाला कुछ टॉपिक पढ़ाया हुआ था। तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे कॉमन होते हैं, क्योंकि देखिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट वहाँ पर भी है। जब आप DFCCIL में प्लेस्ड होंगे स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोलर की पोस्ट में, सपोज मान लीजिए एग्जीक्यूटिव OPBD या जूनियर मैनेजर जो भी पोस्ट है, उसमें आप लोगों को OPBD है, यानी कि ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। बिजनेस डेवलपमेंट में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट काम आने वाला है और मार्केटिंग भी काम आएगी, क्योंकि जितने भी कस्टमर हैं उनसे आगे चल के आप लोगों को डीलिंग करनी होगी। तो एक ये आप लोगों को स्किल होना चाहिए मार्केटिंग का और कस्टमर रिलेशन मेंटेन करने का, इसलिए ये सब्जेक्ट आप लोगों को इंक्लूड किया गया है। अदरवाइज जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, SNT वाले स्टूडेंट्स हैं, देखिए उनको ये सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि उनका ये काम नहीं है, उनका टेक्निकल काम है, उन्हें कोई भी कस्टमर से डीलिंग नहीं करनी है। लेकिन आप सभी लोगों को कस्टमर रिलेटेड इशू, कस्टमर रिलेटेड सारे रिलेशन मेंटेन करके रखने होंगे, इसलिए ये सब्जेक्ट आप लोगों को इंक्लूड किया गया है। और अच्छी सब्जेक्ट है, होना भी चाहिए मार्केटिंग जैसा सब्जेक्ट, मैनेजमेंट जैसा सब्जेक्ट। ठीक है,
तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करते हुए चलिए, कमेंट करिए आप लोग सभी लोग। और जैसा कि मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था मार्केटिंग मायोपिया का, तो सुंदर तरीके से आप सभी लोगों ने जवाब दिया था और शुक्रिया कहना चाहूँगी आप सभी लोगों का कि आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट और इतने अच्छे अच्छे लेक्चर अच्छे तरीके से देखते हैं और उसका यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से सुंदर तरीके से जवाब दिया करिए, मुझे भी अच्छा लगता है और आप लोगों को भी एक कॉन्फिडेंस बेहतरीन लेवल का फील होगा। ठीक है, अब देखिए इम्पॉर्टेंट टर्म मैं आप लोगों से डिस्कशन करने वाली हूँ रिलेटेड टू मार्केटिंग, क्योंकि क्या होता है कई बार डेफिनेशन दे देता है आप लोगों को और 4 ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है उसको आपको फिट बैठाना होगा, टिक करना होगा। ठीक है, तो इस टाइप में अगर आप लोगों को मान लीजिए टेक्निकल टर्म जैसे कि मार्केटिंग से रिलेटेड है या CRM से रिलेटेड अगर नहीं पता होगा तो आप तुक्का कैसे मारेंगे। तो तुक्का कम से कम मारा करिए, नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को कम से कम लेकर के आना है। समझ में आया? अब देखिए फर्स्ट जो टर्म यहाँ आप लोगों को दिख रहा है मार्केट सेगमेंटेशन। सेगमेंट मतलब क्या होता है, अलग हिस्सा, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना। तो ये चीज़ मैंने डिस्कशन किया था कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, फिर से मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ। मार्केट सेगमेंटेशन मतलब मार्केट को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना। मतलब मान लीजिए एक किड्स का मार्केट होता है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, उनके हगीज़ होते हैं, पैम्पर्स होते हैं, छोटे छोटे सुंदर सुंदर कपड़े होते हैं जैसे firstcry.com है, तो ये सारे एक जगह कर देना। फिर फीमेल के अलग कर देना, मेल को अलग कर देना, एज ग्रुप के हिसाब से कर देना कि एज ग्रुप किड्स का है, फिर टीनेजर के लिए अलग हो जाएगा, फिर उसके बाद जो एडल्ट्स हैं उनके लिए अलग हो जाएगा, फिर जो 35 से 40 के बीच में बिलोंग करते हैं उनके लिए अलग हो जाएगा, एंड फिर सीनियर सिटीज़न के लिए अलग हो जाएगा। तो ये हर एक जगह पे हर एक मार्केट को ऐसे क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है विद द डिफरेंट नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर के हिसाब से। समझ में आया? इसको कहते हैं मार्केटिंग सेगमेंटेशन। तो आप लोगों को अगर ये स्टेटमेंट देता है कि डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ बायर विद डिफरेंट नीड्स, क्योंकि सबकी ज़रूरत अलग होती है। एक टीनेजर है, उनकी ज़रूरत अलग होगी, उनका ड्रेसिंग स्टाइल अलग होगा। एक एडल्ट हैं, अगर एडल्ट्स हैं तो उनका अलग हो जाएगा। अगर कोई प्रोफेशनल है तो उनका ड्रेसिंग कोड अलग हो जाएगा। अगर कोई मान लीजिए अलग रिलीजियन है तो उनका अलग हो जाएगा। तो सारे लोगों का क्या होता है, डिफरेंट बिहेवियर होता है, डिफरेंट नीड होता है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट होता है और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो ओल्डर पीपल है, सीनियर सिटीज़न का ड्रेस उन किसी और को पहना दिए, मान लीजिए 18-19 साल के, तो ऐसा नहीं होता है। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर होता है। समझ में आया? और उसके बाद क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ बायर्स विथ डिफरेंट नीड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर हु माइट रिक्वायर सेपरेट प्रोडक्ट और मार्केटिंग मिक्सेस। तो इस अगर ये टर्म अगर आप लोगों को कहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है मार्केट सेगमेंटेशन। समझ में आया? फिर आता है मार्केट सेगमेंट। तो मार्केट सेगमेंट मतलब हिस्सा, अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स हु रेस्पॉन्ड इन अ सिमिलर वे टू अ गिवन सेट ऑफ मार्केटिंग स्टिमुलाई। तो मार्केट सेगमेंट कुछ नहीं है। मार्केट सेगमेंट क्या है, एक ग्रुप को अलग से अलग अलग डिफरेंट ग्रुप में बना दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया? सो इट्स ऑल अबाउट द मार्केट सेगमेंटेशन एंड मार्केट सेगमेंट। अगर कोई बच्चा है जिन्हें इंग्लिश समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है, आप मेरा PDF ले करके या फ़ोटो खींच करके आप गूगल लेंस में अगर आप इसे अपलोड करेंगे तो विद इन 2 और 3 सेकंड में ये तुरंत कन्वर्ट कर देता है हिंदी में, और आप हिंदी पढ़ लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बाकी जो मैं समझा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, वो तो हिंदी में ही है, तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत तो आप लोगों को समझ में आना ही चाहिए इंग्लिश। अब मार्केट टारगेटिंग क्या है? टारगेट करना है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग ईच मार्केट सेगमेंट्स अट्रैक्टिवनेस एंड सेलेक्टिंग वन और मोर सेगमेंट टू एंटर। तो कुछ नहीं है, मार्केट टारगेट मैंने अभी आप लोगों से बताया कि अलग अलग जगहों पे टारगेट करना होता है अलग अलग एज ग्रुप को। तो ये सेगमेंट को अलग अलग देख करके उनको क्या होता है, उनको टारगेट करना होता है। ठीक है, समझ में आया? अब मार्केट पोजीशनिंग क्या है, ये टर्म है, देख लीजिए ये टर्म है। और ये सारे जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो मैंने फिलिप्स कोटलर की बुक जो आती है करीबन 800 पेजेस प्लस बुक है, वो पढ़ करके मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पूछते हैं कि मैम कौन सा बुक पढ़ें, कहाँ से पढ़ें सॉरी, तो कैसे पढ़ें, सिर्फ आप लेक्चर अच्छे से देखिए। और देखिए मैं 100% ये गारंटी दे रही हूँ, अगर मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को डेफिनेटली आप लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए कि जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सिमिलरली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी ऐसा हुआ था। तो मार्केटिंग पोजीशनिंग, अरेंजिंग
पोजीशनिंग मतलब अरेंज करना, arranging for a product to occupy a clear, distinct and desirable place relative to competing marketing in the mind of target customer. Formulated positioning for a product and detail. Positioning मतलब कुछ नहीं है, एक arranging करना प्रोडक्ट को ताकि वहाँ पर clear, distinctive, desirable place हो, मतलब कुछ नहीं है। जैसे मार्केट पोजीशनिंग है, टारगेटिंग था, यहाँ पर भी जैसे वो क्या करते हैं हम जगह वगैरह को देख करके कि कौन सा जगह होगा, क्लियर कट। तो इतना ज़्यादा ये देख लीजिए, ये थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल टर्म मुझे लग रहा है, आप एक बार देख लीजिए। प्रोडक्ट पोजीशन, तो प्रोडक्ट पोजीशन क्या है? द वे द प्रोडक्ट इज डिफाइंड बाय कंज्यूमर ऑन इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट, द प्लेस द प्रोडक्ट ऑक्यूपाई इन द कंज्यूमर माइंड रिलेटिव टू कम्पिटिटिंग प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट पोजीशन का मतलब क्या है? जैसे कोई कम्पिटिटिंग प्रोडक्ट है किसी और कंपनी का, जैसे सपोज एरियल और टाइड, एरियल, टाइड, सर्फ एक्सल, ये सब क्या है? एक दूसरे के कॉम्पिटिटर ही तो हैं। और व्हील हो गया, पुराने ज़माने में निरमा आता था, घड़ी पाउडर आता था, तो ये सारे क्या है? ये सारे प्रोडक्ट एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। तो इसमें क्या है, कंज्यूमर के माइंड में एक माइंड सेट कराना होता है कि हाँ, एरियल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आप कपड़े धोएंगे तो बेहतरीन तरीके से साफ़ हो जाएगा। जैसे आप टाइड का कैसे देखते हैं, टाइड का एडवर्टाइजमेंट होता है, तुरंत ऐसे करते हैं और पूरा वाइट हो गया। तो ये क्या है? ये सारे तरीका है कंज्यूमर के माइंड में एक प्रोडक्ट के प्रति एक पोजीशन, एक प्लेस, एक वैल्यू बनाना, इसको कहते हैं प्रोडक्ट पोजीशनिंग। अब समझ में आया आप सभी लोगों को? आई थिंक एग्जाम्पल जो होता है हमारे डे टू डे लाइफ का देने का, वो सबसे अच्छा होता है किसी भी स्टेटमेंट या किसी भी चीज़ों को समझने का। तो ये हो गया। अब आप पढ़ेंगे जब आपको तो ज़रूर अच्छे से समझ में आएगा। प्रोडक्ट पोजीशन मतलब द वे द प्रोडक्ट इज डिफाइंड बाई कंज्यूमर ऑन इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट, द प्लेस द प्रोडक्ट ऑक्यूपाइज इन कंज्यूमर मार्केट, कंज्यूमर माइंड्स रिलेटिव टू कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट। समझ में आया आप सभी लोगों को? उसके बाद आ जाता है मार्केट लीडर। मार्केट लीडर मतलब क्या हो जाएगा? मार्केट, द फर्म इन एन इंडस्ट्री विद द लार्जेस्ट मार्केट शेयर, इट यूजुअली लीड्स अदर फर्म्स इन प्राइस चेंजेस, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज एंड प्रमोशन स्पेंडिंग। तो मार्केट लीडर क्या होता है? अगर क्लास का कोई मॉनिटर है तो मॉनिटर का मतलब लीडर है, वो सारी चीज़ को रेगुलेट करेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस होगा क्लास में। ऐसा ही होता था, हम जब स्कूलिंग करते थे तो ऐसा ही होता था कि उनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस, अगर कोई टीचर आएगा तो सबसे पहले मॉनिटर का नाम लेता था कि भाई मॉनिटर है, वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर क्लास में कुछ भी हुआ या जो भी कुछ होता था, जैसे कॉपी किसी की डिस्ट्रीब्यूट करनी होती थी तो मॉनिटर आ जाओ करो, ऐसा होता था। तो मार्केट में भी ऐसा ही होता था, मार्केट लीडर है। या फिर किसी जब कॉलेज वगैरह में आप करते थे तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता था कॉलेज लेवल पे, याद है आप सभी लोगों को? आई होप आप सभी लोग पार्टिसिपेट भी करते होंगे। तो उसमें क्या हो जाता था? लार्जेस्ट मार्केट शेयर होता था। तो जिस भी इंडस्ट्री का लार्जेस्ट मार्केट शेयर है, इट यूजुअली लीड्स अदर फर्म इन प्लेस ऑफ प्राइस चेंजेस, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज एंड प्रमोशन स्पेंडिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं लैपटॉप का एग्जांपल लूँ तो लैपटॉप में लिनोवो वगैरह जो कंपनी है, लिनोवो हो गया, डेल हो गया, ये सब की क्या है? ये सब लार्जेस्ट मार्केट शेयर हैं। और जैसे मैंने बताया था, एप्पल का जो लैपटॉप्स आता है, मैकबुक आता है, वो 7th नंबर पे होता है। तो इस तरीके से क्या होता है? मार्केट लीडर है जिसका मैक्सिमम लार्जेस्ट मार्केट शेयर है, और ये यूजुअली लीड करता है अदर कंपनी के कंपेयर में। समझ में आया आप सभी लोगों को? फिर आता है मार्केट चैलेंजर, अ रनर अप फर्म इन एन इंडस्ट्री दैट इज फाइटिंग हार्ड टू इंक्रीज इट मार्केट शेयर। मार्केट चैलेंजर का मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए लिनोवो टॉप में आती है लैपटॉप के ब्रांड में, सिमिलरली फिर डेल आता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल सैमसंग आता है, तो जो रनर अप होगा, जैसे कि जो गोल्ड लाया, सिल्वर लाया, ब्रॉन्ज लाया, ठीक है, जैसे कि आजकल टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, आप सभी लोग देख रहे होंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो DFCCL का हो, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, रिसेंट में जो ओलंपिक चलता है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो ये टॉपिक आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो जो गोल्ड लाया वो क्या होता है? टॉप में होता है। जो सिल्वर लाया वो रनर अप होता है। फर्स्ट रनर अप, जो सेकंड लाया ब्रोंज, उसको कहते हैं सेकंड रनर अप। तो ये क्या करते हैं? ये अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करते हैं और बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कहते हैं, उसको कहते हैं मार्केट चैलेंजर। समझ में आया? अगर आपको ऐसा डेफिनेशन आता है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ आप सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया? फिर आ गया, देखिए, फिर आ गया मार्केट फॉलोअर। मार्केट फॉलोअर क्या है? रनर अप फर्म इन एन इंडस्ट्री दैट वांट्स टू होल्ड इट शेयर विदाउट रॉकिंग द बोट। तो जो ये होल्ड करके रखता है अपना शेयर को,
ठीक है, मतलब अपनी वैल्यू, अपना शेयर, अपना ग्रोथ ये क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है, मेंटेन करके रखते हैं, इसको कहते हैं मार्केट फॉलोअर। समझ में आया। अब मार्केट निशर क्या है, तो देखिए ये जो टर्म है मार्केटिंग निश भी कहते हैं और मार्केटर निशर, तो ये टॉपिक मैं अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, लेकिन ये अलग से टॉपिक होता है मार्केटिंग निश करके, वो मैं आने वाली क्लास में आप लोगों को समझाऊंगी और एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो मार्केट निशर क्या होता है देख लीजिए। अ फर्म इन एन इंडस्ट्री दैट सर्व स्मॉल सेगमेंट दैट द अदर फर्म्स ओवरलुक और इग्नोर। नाम समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को, मार्केट निशर यानी कि अ फर्म इन एन इंडस्ट्री दैट सर्व स्मॉल सेगमेंट, ऐसा सेगमेंट, स्मॉल सेगमेंट जो अदर कंपनी, अदर लोग इग्नोर कर जाते हैं, उस पे वर्क करना, ओवरलुक करना, तो इसे कहते हैं मार्केट निशर। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है एक बार फटाफट से। ये सारे टेक्निकल टर्म है रिलेटेड टू मार्केटिंग। मार्केटिंग सेगमेंटेशन हम लोगों ने देख लिया, मार्केट सेगमेंट हम लोगों ने देख लिया, मार्केटिंग टारगेट, मार्केट पोजीशनिंग, प्रोडक्ट पोजीशन, मार्केटिंग लीडर, मार्केट चैलेंजर, मार्केट फॉलोअर एंड मार्केट निशर। तो ये सारे टर्म हैं और ऐसा ही क्वेश्चन बनता है। कोई आपको एग्जांपल दे दिए, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया एमसीक्यूज क्वेश्चन, अ फर्म इन एन इंडस्ट्री दैट सर्व स्मॉल सेगमेंट दैट द अदर फर्म्स ओवरलुक और इग्नोर, तो इसका आंसर क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन भी तो दे सकते हैं ऐसे, मार्केट निशर, मार्केट फॉलोअर, मार्केट चैलेंजर, मार्केट लीडर। तो जब आप लोग इसका डेफिनेशन नहीं पढ़ के जाएंगे तो कैसे आप लोगों का इसका ऑप्शन लगा पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है मार्केट निशर। तो ये सारे से ही अपना आप लोगों को क्या होता है, क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को लेक्चर अच्छे से देखना होगा, थ्योरी अच्छे से पढ़नी होगी, तब कहीं का भी क्वेश्चन आया 12 में से 12 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ये इतनी मेरी उम्मीद है और गारंटी है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो लेक्चर नहीं देखते हैं, एक एक करके लेक्चर को आप लोग फॉलो करा करिए और अच्छा लगता है सेशन तो लाइक करा करिए, शेयर करा करिए और नोट्स मैं जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगी, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। ये आप सभी लोगों के एग्जाम को क्रैक करने के लिए ही लेक्चर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो फिर से मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है। बेहतरीन लेवल का पढ़ाई करिए और इतना पढ़ाई करिए कि आपका कॉम्पिटिटर आपके जितना पढ़ना चाहे। ठीक है, तो इतना पढ़ाई करना है, आप लोग को मेहनत करनी है। मैंने भी मेहनत किया है बहुत सारे एग्जाम को क्रैक करने के लिए, आप लोगों को भी करना है और मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन ले। ठीक है सॉरी। फिर आता है मार्केटिंग मिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसे ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। मार्केटिंग मिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर मार्केटिंग मायोपिया जैसे पढ़े थे हम लोग, मार्केटिंग मिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया। तो इसे आप प्लीज़ स्किप मत करिए मार्केटिंग मिक्स को, वहाँ पर मैंने बताया था कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, लेकिन यहाँ मैं और थोड़ा डिटेल्स में बात करना चाहूँगी मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स क्या होता है पहले देख लेते हैं। देखिए डेफिनेशन पढ़िए यहाँ पर, मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल दैट द फर्म यूजेस टू परसू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन द टारगेट मार्केट। मतलब क्या है, देखिए जैसे कि मार्केटिंग मिक्स में कोई इंडस्ट्री है, मान लीजिए कोई भी इंडस्ट्रीज हो गया, कोई कार कंपनी हो गई, कार कंपनी एक फर्म है, तो उनका क्या होता है, उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक टारगेट होता है कि मान लीजिए इस फाइनेंशियल ईयर में 2020, 21, 22 के फाइनेंशियल ईयर में इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, इतनी सेलिंग होनी चाहिए, इतना प्रॉफिट होना चाहिए, तो इतना टर्नओवर है। तो ये सारा क्या है, ये एक टारगेट होता है और इस टारगेट मार्केट को जी जान लगा देते हैं, वो प्रमोशन करते हैं दुनिया भर का, उसके बाद लॉन्च करते हैं। तो ये सारा क्या है, ये सारे एक मार्केटिंग ऑब्जेक्ट को वो क्या करते हैं, परसू करते हैं। परसू मतलब फॉलो करना होता है, ये जो टर्म आपको दिख रहा है परसू मतलब फॉलो। तो कुछ ऑब्जेक्टिव है, टारगेट मार्केट को फिर वो टारगेट करते हैं और अपना जो भी टारगेट रहता है, गोल रहता है, उन्हें अचीव करने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, अगर मैं DFCCIL अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके टर्म में देखिए समझाना चाहूँगी, तो आप लोगों का क्या है, आप लोगों का मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव की जगह क्या है, यहाँ पर एग्ज़ाम क्लियर करना आपका ऑब्जेक्टिव है और आप क्या करेंगे, बहुत सारे स्ट्रेटेजी को परसू करते हैं, यानी कि फॉलो करते हैं और अपने कॉम्पिटिटर देखते हैं कितने उनके नंबर आ रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको मार्क्स लेकर के आना। अगर वो 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 9 घंटे पढ़ना है। ठीक है, फिर आप अगर वो नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको भी नोट्स प्रिपेयर करना है, लेक्चर देख रहे हैं तो लेक्चर देखना है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे एक आपके एग्ज़ाम रिलेटेड
ऑब्जेक्टिव हैं जो आपको फुलफिल करके टारगेट मार्केट, यानी टारगेट मतलब DFCCIL के प्रिपरेशन को, DFCCIL के जॉब को क्रैक करना है। अब आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा। एंड इट वाज, दिस टर्म वाज कॉइंड, ये जो है जेम्स क्यूलिटन, इट वाज जेम्स क्यूलिटन, अ नोटेड मार्केटिंग एक्सपर्ट हु कॉइंड द एक्सप्रेशन मार्केटिंग मिक्स एंड डिस्क्राइब द मार्केटिंग मैनेजर एज अ मिक्सर ऑफ इंग्रेडिएंट। समझ में आया? तो ये जेम्स नामक व्यक्ति ने इस टर्म को कॉइन किया था। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन बनता है मार्केटिंग मिक्स जो एक्सप्रेशन है, टर्म है, उसको किन्होंने कॉइन किया था? तो जेम्स क्यूलिटन नाम के व्यक्ति ने इसको लेकर के आए थे सभी लोगों के सामने। समझ में आया? और ये जो मैककार्थी है, क्लासिफाइड दिस टूल इनटू 4 ब्रॉडर ग्रुप्स दैट ही कॉल्ड द 4 P's ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, तो ये नामक व्यक्ति ने इन्हें ये चार चीज़ों में ये डिवाइड किए गए थे, जिसको कहते थे 4 P's ऑफ मार्केटिंग। तो देखिए, अब क्वेश्चन आप लोगों को कहाँ से पूछा जाएगा? आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल ऑफ मार्केटिंग। तो आप लोगों को अगर पता रहेगा कि 4P क्या है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द P ऑफ मार्केटिंग, अगर पता रहेगा तो डेफिनेटली आप बना देंगे कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये चारे मेनली टूल हैं मार्केटिंग मिक्स के। फिर से सुनिए अच्छे से, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इसके अलावा अगर कोई दूसरा P आता है तो वो नहीं होगा। तो ये चार टर्म आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्या है, आज शिवरात्रि है और मेरा फास्ट है, मेरा व्रत है इस महापर्व के लिए। तो मैं बिलीव करती हूँ गॉड पे बहुत ज़्यादा, और अच्छा लगता है मुझे, एक इनर अच्छी फीलिंग आती है। और वैसे भी आप जिस भी भगवान को या जिस भी चीज़ों को प्रार्थना करना चाहते हैं, भरोसा करना चाहते हैं, उस पर आप बिलीव कर सकते हैं। तो आज फास्ट होने की वजह से मेरे मुंह से शायद 4 की जगह कुछ और निकल जा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा, ये होता है, कई बार हम भूखे रहते हैं। तो एक कहावत है, मोटू पतलू सीरियल आता ही होगा, आप लोग देखते होंगे, बिना खाए मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती है, खाए बिना मेरे दिमाग की बत्ती, ऐसा कुछ होता है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग को, आई थिंक आप लोग कोऑपरेट करेंगे। तो 4P है, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स में मैंने जैसे कि बताया 4P हैं, प्लेस, स्टार्ट होता है प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस एंड प्लेस। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो मार्केटिंग मिक्स हैं उसके ये 4 टूल हैं, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस एंड प्लेस, एंड ये हो गया हमारा टारगेट मार्केट। समझ में आया? तो इसमें क्या क्या है? प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट अगर है कोई, मान लीजिए प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है या लॉन्च हो चुका है, या नॉर्मल जो प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, उसकी क्या होती है? उसकी वैरायटी होते हैं। ठीक है, उसकी वैरायटी होती है, क्वालिटी होती है, कुछ डिज़ाइन होता है। डिज़ाइन होने का मतलब क्या है? देखिए, जैसे कि देखने में भी सुंदर होना चाहिए कोई भी चीज़ें। मान लीजिए जैसे कि कोई प्रोडक्ट आ गया, वो भले अच्छे से क्वालिटी बहुत सुंदर दे रहा है, फीचर्स भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, लेकिन आप लोग उनको डिज़ाइन पसंद भी तो आना चाहिए। तो डिज़ाइन एक एस्थेटिक वैल्यू जिसे कहते हैं एस्थेटिक, वो प्रॉपर होना चाहिए। तो डिज़ाइन, क्वालिटी, उसके फीचर्स क्या हैं? मान लीजिए आप कोई मोबाइल परचेज़ करते हैं, तो ऐसे कोई भी मोबाइल परचेज़ नहीं कर सकते, आप उसका फीचर देखते हैं। फीचर यानी कि जितने भी उसके इंटरनल और एक्सटर्नल प्लस उसका डिज़ाइन आप देखते हैं, वो देखने में कैसा है ये भी आप देखते हैं, है ना? ये सब देखते हैं कि नहीं, आप लोग ये बताइए मुझे। तो ये सब देखते हैं आप लोग, क्वालिटी, डिज़ाइन, फीचर। उसके साथ साथ आप लोग ब्रांड नेम भी देखते हैं। चाहे फीचर्स वगैरह, मान लीजिए कोई एक कंपनी है, नई लॉन्च हुई है, तो उसका फीचर भले अच्छा हो, लेकिन एक ब्रांड नेम भी होना चाहिए। जैसे कि हम टॉप ब्रांड में ज़्यादा प्रेफर करते हैं चीज़ों को लेना। इलेक्ट्रॉनिक सामान में जैसे LG हो गया, LG के अलावा अपना वर्लपूल हो गया, फिर सैमसंग हो गया। तो ये सारे क्या है? ये सारे टॉप के ब्रांड है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में, और उन्हें हम ख़रीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो उसके भी अच्छे होते हैं, लेकिन ब्रांड नेम नहीं है। ब्रांड नेम ना होने की वजह से फिर वो पीछे रह जाते हैं। तो एक ब्रांड नेम क्रिएट करना होता है, फिर पैकेजिंग होती है, कैसा पैकेजिंग कर के ला रहे हैं वो देखना होता है। फिर सर्विस कैसी दे रही है? मान लीजिए आपने कोई रेफ्रिजरेटर ऑर्डर किया, उसका डिज़ाइन कैसा है, उसके फीचर्स कैसे हैं, उसका ब्रांड नेम है या नहीं, आप ज़रूर देखेंगे।
फिर पैकेजिंग कैसी है उसकी, और उसके बाद वो सर्विस कैसा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ठंडा कर रहा है कि नहीं, आइस कितनी देर में जमा रहा है। उसके बाद आजकल तो कर्ड जमाने वाला भी आई थिंक रेफ्रिजरेटर आ गया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा चलता है, वो हो गया है। उसके बाद उसका कूलिंग कितने घंटों तक है, तो ये सारी चीज़ क्या है, डिफ्रोस्ट अच्छे से कर पाता है कि नहीं, ये सारे सर्विसेज हैं। उसके बाद वारंटी देखी जाती है, वारंटी यानी कि कितने ईयर की वारंटी है, गारंटी है। तो ये सारी चीज़ें जो मार्केटिंग मिक्स में है वो प्रोडक्ट के अंदर आती है। आई थिंक ये आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रमोशन। तो प्रमोशन तो आप लोगों को मालूम ही है, प्रमोशन करना यानी कि एडवर्टाइजमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे एड्स आते रहते हैं जो लॉजिकल भी होते हैं। पहले के ज़माने में तो टीवीज़ में जो ऐड आते थे एसीज़ के, रेफ्रिजरेटर के, इवन आज भी आते हैं। तो ये सारे क्या है, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रमोशन करते हैं। फेविकॉल, फेविक्विक, ये सब का आप एग्जांपल देखे होंगे। मिंटो कौन सा एक ये था, मिंटो फ्रेश, मिंट फ्रेश, अगर आप लोग को मालूम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। उसके बाद बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो मजाकिया भी होते हैं और उससे कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, ठीक है। फिर आ गया पर्सनल सेलिंग भी होती है, और उसके बाद पब्लिसिटी तो की ही जाती है, जैसे कि मैंने बताया था, बैनर्स, पोस्टर्स। उसके बाद प्रमोशन करते हैं ईमेल के थ्रू। अगर आपका बर्थडे आने वाला है तो 1 महीने पहले ही फटाफट वो प्रमोशन करने लगे कि भाई टाइटन के शोरूम में आप आकर के परचेज़ कर सकते हैं, आपको इतने % का डिस्काउंट मिलेगा, आपका बर्थडे आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें प्रमोशन में आ जाती है। उसके बाद प्राइस, तो प्राइस में क्या आता है, लिस्ट प्राइस जो रहता है, MRP। उसके बाद डिस्काउंट है, डिस्काउंट दिया जाता है, एलोवेंसेस दिए जाते हैं, पेमेंट पीरियड, क्रेडिट टर्म। तो जितने भी प्राइस रिलेटेड टर्म है, डेबिट, क्रेडिट, पेमेंट, एलोवेंसेस, डिस्काउंट, MRP, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये सारे के आगे प्राइस के अंदर आ गए। और ये क्या है, कॉम्पिटिटर है, उसके कंपेयर में चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी अच्छी और बहुत ज़्यादा महंगा है तो कोई परचेज़ नहीं करेगा, आम जनता कभी परचेज़ नहीं करेगी। वो अलग मार्केट होता है, जो हाई फाई लोग होते हैं उनके लिए अलग मार्केट होता है, और सस्ते बाज़ार भी होते हैं जो नॉर्मल लोग होते हैं, आम जनता बिल्कुल जो ज़्यादा परचेज़ नहीं कर सकते उनके लिए, जैसे सरोजनी मार्केट है दिल्ली में, ऐसे बहुत सारे मार्केट हैं। उसके बाद हाई फाई मार्केट भी होते हैं, मिडिल क्लास लोगों के लिए भी होते हैं। तो सारे प्राइस के अकॉर्डिंग में डिवाइड की जाती है। फिर आ गया प्लेस, तो चैनल, कवरेज, असॉर्टमेंट, लोकेशन, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्ट। तो प्लेस यानी कि चैनल है, एक चैनल के थ्रू मैंने आप लोगों को बताया था कैसे जो प्रोडक्ट है उसको डिस्पैच किए जाते हैं, फ्रॉम वेरी बिगनिंग मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल से ले करके फाइनल प्लेस तक। उसके बाद इन्वेंट्री मतलब स्टॉक बना करके रखने के लिए, फिर स्टॉक रूम होता है, वेयर हाउसेस होते हैं, वहाँ पर रखी जाती है। तो ये सारे हैं प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस एंड प्लेस। ये हो गया हमारा टारगेट मार्केट। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप इसका जब डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो मैंने बताया था, प्रोडक्ट इज एनी ऑफरिंग दैट सेटिस्फाई द नीड्स और वांट, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट फॉर अटेंशन, एक्विजिशन, यूज और कंजम्पशन दैट सेटिस्फाई अ वांट और अ नीड, ठीक है। इट मे इंक्लूड फिजिकल ऑब्जेक्ट, सर्विसेज, पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडिया। तो प्रोडक्ट सर्विस भी हो सकता है, प्लेसेस भी हो सकते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट मतलब गुड्स जो टेंजिबल है, जिन्हें टच करके फील कर सकते हैं, सर्विस को सिर्फ फील किया जा सकता है, इनटेंजिबल है, ये सब हो गया। समझ में आया। फिर प्राइस है, प्राइस क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज्ड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस और द सम ऑफ वैल्यू टू दैट कस्टमर एक्सचेंज फॉर द बेनिफिट और हैविंग और यूजिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई कंज्यूमर है, चीज़ परचेज कर रहा है तो कोई फ्री में तो दे नहीं देगा, उसके चार्जेस उनको देने पड़ेंगे। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। समझ में आया। प्रमोशन, द एक्टिविटी दैट कम्युनिकेट द प्रोडक्ट और सर्विस एंड मैरिड टू टारगेट कस्टमर एंड परसुएड देम टू बाई। तो प्रमोशन करना, इस तरीके से प्रमोशन आप लोगों को करना है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाली होती है तो अच्छे लोग बैठे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप लिपस्टिक परचेज करने जाते हैं या फिर कॉस्मेटिक आइटम लेडीज़ लोग परचेज करने जाते हैं, मैं भी जाती हूँ। तो वहाँ पर क्या होते हैं, जो गर्ल्स रहते हैं वो बहुत इतने अच्छे से प्रमोशन करते हैं, इतने अच्छे तरीके से कि मैम ये रहेगा, मैम वो रहेगा, इतना बेहतरीन है, 24 आवर्स काजल चल जाएगा, 12 घंटे चल जाएंगे और आप इसे यूज़ करके देखिए, बेहतरीन लेवल का प्रोडक्ट है। हालांकि रहता नहीं है, ठीक है। और लिपस्टिक लगाओ और 1-2 घंटे में फिर ख़त्म हो जाता है, कई रहते हैं 6-7 घंटे तक रह पाते हैं।
तो क्या होता है, ये बहुत तरीके से परचेजिंग की जाती है और उनको परसुएड मनाया जाता है, कन्विंस किया जाता है कि आप हमारे प्रोडक्ट को बाय करिए। फिर आता है प्लेस, ऑल द कंपनी एक्टिविटी दैट मेक द प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल टू टारगेट कस्टमर। प्लेस माने वहाँ पर जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पर रखा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर इन्वेंट्री होती है, स्टॉक रूम होता है, वेयर हाउसेस रहते हैं जहाँ पर एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट है उसको रखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए शूज़ है, तो शूज़ को क्या एक बार लॉन्च करके मार्केट में नहीं रखा जाता है, फिर स्टोर किया जाता है सीजनल वाइज, फिर कस्टमर वाइज धीरे धीरे उसको डिस्पैच की जाती है। तो ये हो गया आपका पूरा कंसेप्ट मार्केटिंग मिक्स का। प्लेस मैंने बता दिया। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को मैंने बताया ही था। मैन्युफैक्चरर होता है, रॉ मटेरियल इकट्ठा करके जो कंपनी है वो क्या करते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग करती है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद होलसेलर होते हैं, होलसेलर के बाद रिटेलर होते हैं और फिर कस्टमर होते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दिया हुआ है, देख लीजिए। मैन्युफैक्चरर का द प्रोड्यूसर ऑफ अ फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल और कंपोनेंट पार्ट। तो जो रॉ मटेरियल इकट्ठा करके लेके आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन्हें कहते हैं मैन्युफैक्चरर। और उसके बाद होलसेलर क्या होते हैं, होलसेलर जो है थोड़ा खरीद करके लाते हैं और पूरा होलसेल मार्केट एक रहता है जहाँ थोड़ी सामानें सस्ती मिलती हैं। ठीक है, तो एन इंटरमीडिएरी हु नीदर produces nor consumes the finished product but sells to retailer, manufacturer, institution। तो वो क्या करते हैं, ये होलसेलर रिटेलर को देते हैं, ये कंज्यूम नहीं करते हैं, ये रिटेलर को देते हैं थोड़े सस्ते दाम में, फिर रिटेलर हम तक पहुंचाता है। जो छोटे छोटे आप लोगों के आसपास में दुकान होते होंगे वो होते हैं। और अल्टीमेट जो है ये हम हैं, ये हम हैं, तो ये हम है और ये हम प्रोडक्ट करते हैं। यू लिखा भी हुआ है यहाँ पर, देखिए बढ़िया है ना। और यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल स्टोर लोकेटेड नियर योर होम। ठीक है, और ये होलसेलर आप लोग को पता ही है। तो बहुत हम लोग क्या है, होलसेलर के पास ज़्यादा जा नहीं पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा महंगा पड़ता है प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आया? और ये नामक जो व्यक्ति थे, अब देखिए ये जो नामक व्यक्ति थे मार्केटिंग मिक्स में, रॉबर्ट लॉटरबॉर्न, इनका नाम ही बहुत अजीब अजीब रहता है, याद नहीं हो पाता है ना। ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ भी कि नाम इतने टफ रहते हैं तो ये हो नहीं पाता। जैसे कि मैंने बताया था WTO का डायरेक्टर जनरल कौन है, तो नाम इतना अजीब होता है, लेकिन ऐसा नाम इतना अजीब होता है कि वो याद हो जाता है देखते देखते, है ना। रॉबर्ट लॉटरबॉर्न सजेस्टेड दैट सेलर ऑफ 4 पीस करस्पॉन्डिंग टू कंज्यूमर 4 C's, यानी कि इन्होंने ये बताया था कि इस 4P के जगह ये 4C इन्होंने सजेस्ट किया था। तो अब आप लोगों को क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, 4P पूछा जा सकता है, 4C पूछा जा सकता है, और 4C किन्होंने सजेस्ट किया था उनका नाम भी पूछा जा सकता है। तो इनका नाम है रॉबर्ट लॉटरबॉर्न। ठीक है, तो प्रोडक्ट की जगह इन्होंने कहा इस C को यूज़ करिए आप, कस्टमर नीड्स एंड वांट्स बोलिए, प्राइस की जगह कॉस्ट टू द कस्टमर बोलिए। मीनिंग सेम है लेकिन इसको C से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जाने क्यों, क्या हुआ था पता नहीं। फिर आता है प्लेस, प्लेस यानी कि कन्वीनियंस, किस प्लेस में रखना ठीक है, और प्रमोशन यानी कि कम्युनिकेशन। तो वैसे तो अच्छा है, ये सिनोनिम्स हम कह सकते हैं। प्रमोशन मतलब होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इतना आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसके थ्रू आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। ये मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट जो है, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होता है, मॉडिफिकेशन होता है, ब्रांडिंग की जाती है, ट्रेडमार्क और वैरायटी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिर कंपनी, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, कंपनी जैसे कि नोकिया है, तो नोकिया क्या करती थी, नोकिया 1100 बहुत ज़्यादा उस समय प्रचलित था, बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ किया जाता है। आज की डेट में नोकिया कोई यूज़ नहीं करता, मैंने बताया था, क्योंकि मार्केटिंग मायोपिया की वजह से इन्होंने कभी एडवांसमेंट नहीं किया, फ्यूचर वैल्यू को देखते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम वो अपना चेंज नहीं कर पाए। फिर जिलेट का मैक आता है, बहुत सारे ब्लेड आते हैं, ब्लड नहीं सॉरी फिर आता है प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन यानी कि कोलगेट पॉमोलिव से लेके टोलगेट, टूथपेस्ट में आपके नमक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब आप एग्जाम्पल के थ्रू स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, देख लीजिए, ये है रखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट। ये देखिए प्रमोशन का, जैसे मैंने बताया था एडवर्टाइजिंग करना। हज का डॉग आता था, याद है, वोडाफोन वाला। और फेविकॉल का एग्जांपल मस्त लगता था, लगता है फेविकॉल में जोड़ है, टूटेगा नहीं। तो ये तो बहुत ही रहता था। और एक और एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने देखे होंगे, तो देखिएगा, अच्छा लगता है एडवर्टाइजमेंट।
फिर पर्सनल सेलिंग, यूरेका फोब वगैरह क्या होता है, घर घर जा करके ये फ़िल्टर, जैसे कि जो फ़िल्टर होता था वो बेचा जाता था, प्योरिट बेचा जाता था, याद है आप सभी लोगों को, वैक्यूम क्लीनर वगैरह ये सब बेचा जाता है। तो ये हो गया सारा, आई थिंक ये क्लियर आप लोगों को। लास्ट में देख लीजिए, ये सारे चैनल है, प्रमोशन है, ये देखिए, ये जो है ये शॉर्ट में मैंने वही सब चीज़ें लिखा है जो मैंने अभी समझाया था आप लोगों को। प्रोडक्ट डिज़ाइन, वैरायटी, फीचर्स, मॉडल, अपीयरेंस, एस्थेटिक वैल्यू, ये प्राइस में आ गया, मार्जिन, डिस्काउंट, सेल्स, रिबेट्स, डिलीवरी, क्रेडिट, डेबिट, ये सारे हैं। प्रमोशंस में मैंने बता दिया। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को? तो ये हो गया आज की पूरी क्लास, और यहाँ पर आप लोगों का चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा, पूरा मार्केटिंग मिक्स हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा। उसमें ये इंपॉर्टेंट टर्म है, प्लीज़ आप इसे स्किप मत करिए। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2 का। तो यहाँ पर भी चैप्टर 1 में आप देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट टर्म है। और आने वाली क्लास में ब्रांड से क्वेश्चन आया था, जैसे कि आपने देखा होगा DFCCIL में अम्ब्रेला ब्रांडिंग वाला एक क्वेश्चन आया था। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। फ़िलहाल के लिए आप ये 4 P याद रखिए, 4 C याद रखिए, और मार्केटिंग के से जितने रिलेटेड मैंने टेक्निकल टर्म आप लोगों को बताए हैं, मार्केटिंग, टारगेटिंग, प्रोडक्ट पोजीशन, मार्केट पोजीशन, मार्केट लीडर, मार्केट चैलेंजर, मार्केट फॉलोअर, मार्केट निशर, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इसे स्किप मत किया करिए, अच्छे से पढ़ा करिए, पूरा वीडियो देखा करिए। और PDF मैं जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी आप सभी लोगों के लिए, और उम्मीद मैं करती हूँ कि आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। और हमारे जल्दी से टेक्निकल सेशन भी बहुत सारे स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए, मेहनत बहुत है। इवन मैं 12:30-1 बजे तक जगती रहती हूँ रात को कि अगले दिन क्या प्लानिंग करनी है आप लोगों के लिए, और आपके जितने भी टेलीग्राम में मैसेजेस आते रहते हैं उनका रिप्लाई देने की मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। आई होप ये आप लोगों को अच्छा लगा, यूज़फुल लगा। अगर यूज़फुल लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, बताइए कि कैसा लगा सेशन। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से फिर से जुड़ेंगे, क्लास 6 लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।